हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन वीडियो। चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और चैप्टर 8 हमारा कौन सा है? हमारा है डेसिमल का। ठीक है, दशमलव का हमारा चैप्टर है। तो दशमलव के बारे में बच्चों आज हम जानेंगे कि दशमलव क्या होता है। ठीक है, दशमलव होता क्या है, दशमलव कहते किसे हैं। तो देखिए बच्चों, दशमलव क्या होता है। दशमलव जैसे एक बिंदु होता है जिसको हम एक बिंदु बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार आपको एग्ज़ाम में जैसे 10 में से 3.5 मार्क्स मिलते हैं, या तो 4.5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, या तो 6.5 मार्क्स मिलते हैं। तो जो ये पॉइंट होता है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? हम दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? कि दशमलव हम कहते हैं इसी को ही। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि दशमलव हम किसे कहते हैं। अब सेकंड है देखो बच्चों, दशमलव होता है ना, जो दशमलव वाले नंबर्स होते हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 675.523, जैसे ये नंबर है। तो आप अब तक पढ़ते हुए आए हो जब भी कि आप जब दशमलव वाले जो दशमलव के पहले जो नंबर होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे पढ़ते हुए आए हो अभी तक आप। ठीक है, अब दशमलव के बाद वाली संख्या को हम कैसे पढ़ते हैं, इसमें ये समझना है। देखिए, दशमलव के बाद जो संख्या हमारी हो जाती है वो हो जाती है दशांश। ठीक है, दशांश का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, दशांश। फिर सेकंड हो जाता है, फिर इसके बाद शतांश। शतांश मतलब 100। हजारांश मतलब कि 1000। ठीक है, तो अगर आपको ये नंबर इस सारणी के अकॉर्डिंग लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे बच्चों। जो आपका दशमलव है वो कहाँ पे आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। दशांश, दशांश की जगह पे क्या आएगा? 5 आएगा। 2 कहाँ पर आएगा? शतांश की जगह पे। और 3 कहाँ पे आएगा? हजारांश की जगह पे। इसी तरह अब हम दशमलव के पहले चलते हैं। दशमलव के पहले क्या हमारा है? इकाई। इकाई की जगह पे हमारा आएगा 5। दहाई की जगह पे आएगा हमारा 7। ठीक है, और हजार की जगह पे सैकड़े की जगह पे क्या आएगा? हमारा 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए दहाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दहाई का मतलब 7 है, तो 7 का 10 से गुणा 70 हो गया यहाँ पे। दहाई का मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? कि 7 का 10 से गुणा, है ना, तो 70 हो गया। तो 70 और 5 75, तभी तो हम बोलते हैं कि 70 5 75। जब आप इसको पढ़ोगे तो 675 ही तो पढ़ोगे, 675 ही पढ़ोगे इसको। तो दहाई में 10 का गुणा हो जाता है और सैकड़ा में 100 का गुणा हो जाता है। तो ये हमारा 600 बन जाता है ना। सैकड़े में क्या हो जाता है बच्चों? सैकड़े में हमारा 100 से गुणा हो जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? 100 बन जाता है। 100 बन जाता है। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं कि 675। समझ में आ गया इतना आपको? तो ये तो हमने देखा, हमने यहाँ पे ये समझा कि दशमलव के पहले जो होता है हम कैसे उसको पढ़ते हैं, और दशमलव के बाद वाली जो नंबर होते हैं, बाद वाले नंबर, उनको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, दशमलव के पहले वाले नंबर तो इनसे तो आप परिचित हो पहले से ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, लेकिन अब जो जो दशमलव के बाद वाले नंबर से, इनको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि दशमलव के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको दशांश, सबसे पहले को दशांश। ठीक है, दशांश का मतलब हुआ कि यहाँ पे 5/10 हो गया। शतांश का मतलब हो गया कि 2/100 हो गया। और हजारांश का, हजारवा का मतलब हो गया कि 3/1000 हो गया।
ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे, तो बच्चों देखिए अब हम यहाँ पे समझेंगे कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, कि जैसे कि ये जैसे ही हमें भिन्न दिए गए हैं, इनको हम दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें ये समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये 259 है और इसके नीचे क्या है, अपॉन में 10 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि 259 को लिख देंगे। ठीक है, 259 को हम लिख देंगे और नीचे क्या है, एक जीरो है, 10 है। 10 का मतलब कि यहाँ पे एक जीरो है, तो हम पीछे से एक अंक छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। नीचे जितनी जीरो होगी पीछे से आप उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका दशमलव रूप में बन जाएगा। ठीक है, ये भिन्न आपका दशमलव के रूप में प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 786 बटे में 100, कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे 2 जीरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस संख्या को तो हम 786 को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 जीरो है, हमें क्या करना है, पीछे से 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये 432 है। ठीक है, 432, नीचे क्या है, 3 जीरो है, तो हम क्या करते हैं 432 पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है ना, तो हम 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे और आगे क्या करेंगे, हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 0.432 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। देखिए 6 बटे में 10 है, तो इसको हम दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पर एक जीरो है, हमें पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना है और आगे हम जीरो लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.6। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 6/100 है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, पर ऊपर तो हमारा एक ही नंबर है, हमने एक नंबर लिख लिया यहाँ, लेकिन 2 जीरो है, ऊपर 2 नंबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 नंबर बनाएंगे। जब नीचे 2 जीरो है ना, तो इसको 2 नंबर बनाने के लिए हम आगे जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 अंक छोड़ के अब हम यहाँ दशमलव लगा देंगे और पीछे हम लगा देंगे आगे लगा देंगे हम इसके जीरो। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 6 बट्टा क्या है, 1000 है, 6 बट्टा 1000 है ना, 6 बट्टा 1000 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 लिखा, 1 2 3 जीरो है, अब हम इसको 3 अंक बनाएंगे, 1 2 और 3। कहने का मतलब ये है कि आगे 6 के आगे हम 2 जीरो और लगा देंगे, फिर हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर ये हमने जीरो लगा दिया, तो 0.006 ये हमारा इसका आंसर हो गया। 3 जीरो थी तो हमने 3 अंक छोड़ के पीछे से दशमलव लगाया। तो बच्चों ये हुआ हमारा भिन्न को दशमलव रूप में बदलना। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट हम समझेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को हम भिन्न रूप में कैसे बदलें, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, 2.6, हमारा क्वेश्चन यही है 2.6। अब हमें इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 2.6 है, हम बिना पॉइंट लगाए पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमने पॉइंट इसमें से हटा दिया। अब हम बटे में देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर है, दशमलव के बाद कितने नंबर है, कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 जीरो आएगा। ठीक है, दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं नीचे हमारी हर की जगह पे उतने नंबर आ जाते हैं। ठीक है, बटे में उतने नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए यह है 5.96। ठीक है, तो हम पहले विदाउट दशमलव हम इसे ऐसे लिख लेंगे, बिना दशमलव के हमने लिख लिया 596। अब बटे में बच्चों देखो नीचे जितनी
दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, 2 अंक है, हमने 2 जीरो लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, बिना दशमलव के हम लिख लेंगे। ठीक है, बिना दशमलव के हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतनी जीरो हम नीचे लगा देंगे। 1 2 3 अंक हैं तो 1 2 3 हमने जीरो लगाई और एक ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3795 बटे में 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भिन्न में बदलना दशमलव वाली संख्या। अब हम देखो यहाँ पे देखेंगे तुलना, कि हम जैसे दशमलव वाले नंबर्स जो हमारे होते हैं उसकी हम कैसे तुलना करें। ठीक है, हम कैसे तुलना करें, हमें अब ये हमें सीखना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा दशमलव है, दशमलव के आगे जो हमारा इकाई का स्थान होता है वहाँ पर क्या है, जीरो है। इसमें भी इकाई के स्थान पे जीरो है, तो इसका मतलब कि यहाँ से तो ये बराबर हो गए दशमलव के आगे से। अब दशमलव के पीछे हम देखते हैं, दशमलव के पीछे आता है हमारा क्या, दशांश। तो दशांश वाले स्थान पे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो कौन सा बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, है ना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, ये है दशमलव के पहले। देखिए यहाँ पे ये दशमलव के आगे 0 है और दशमलव के बाद क्या है, 8 है। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 है, यहाँ पे हमारा क्या है, सिर्फ 3 है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे लगा के हम इसको भी 0 लगा देंगे। दशमलव लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, मतलब हमें बराबर करना दशमलव वाली संख्या, तो इसको भी हम बनाएंगे ना, दशमलव वाली संख्या हम इसको भी बनाएंगे जब ये दशमलव वाली संख्या हमारी है। तो अब ये देखिए कि दशमलव के पहले इकाई के स्थान पे हमारा यहाँ पे 3 है और इकाई के स्थान पे यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है। तो कौन सा बड़ा होगा, हमारा 3 वाला ही बड़ा होगा। तो यहाँ हमारा ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ हमने इकाई के स्थान को पहले देखा है। ठीक है, क्योंकि दशमलव नहीं है ना अगर किसी भी संख्या में, तो हम बाद में दशमलव ही लगाते हैं, उसके आगे नहीं लगाते हैं, हम बाद में ही दशमलव लगाते हैं, पीछे ही लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3.3 है और यहाँ पे ये 3.300 है। ठीक है, तो देखिए ये 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 संख्या है, यहाँ पे 2 है, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 3.3 यहाँ पर भी 3.300, यहाँ पर भी 0 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो बराबर है। इकाई के स्थान पे यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दशांश के स्थान पे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये क्या है, बराबर है। अब ये देखिए नेक्स्ट 5.64 है ये। ठीक है, और यहाँ पे 5.603 है, मतलब दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको भी 3 संख्या बनाएंगे, तब जाके हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए हम इसको 3 संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो अगर आप विदाउट दशमलव इसको देखते हो तो ये आपका हो जाता है 5640, है ना, और ये हो जाता है आपका 5603। तो कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है आपका, है ना, यही बड़ा होगा। तो हमारा ये इस तरफ मुंह ओपन रहेगा इसका। तो ये हमने सीखा अब इसमें कंपेयर करना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है।
हाँ, तो हम इसका और भी बनाना है बच्चों, इसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।